Hello everyone. Hello everyone and welcome back to my channel My Classroom. और यहाँ हम पढ़ रहे हैं NCERT की मैरीगोल्ड बुक जो है क्लास 4 की इंग्लिश की बुक। और हमने पढ़ा है एलिस इन वंडरलैंड, यानी एलिस एक बहुत ही आश्चर्यजनक जगह पर। तो चलिए अब कुछ करते हैं हम उसकी एक्सरसाइज करना क्यों ज़रूरी होता है, जिससे हम उस लेसन के बारे में और अच्छे से जानते हैं। साथ में हम सीखते हैं नए नए वर्ड्स, कुछ प्रोनाउंसिएशन और साथ ही इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी। चलिए हमारी पहली एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट आंसर। अब जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने लेसन को कितने अच्छे से पढ़ा है। द रैबिट हैड वाइट आइज, बिग आइज, पिंक आइज। तो बच्चों, रैबिट की किस तरह की आइज थी? उसकी पिंक आइज थी। इसलिए एलिस को लगा कि ये रैबिट दूसरे रैबिट से अलग है। सेकेंड है हु वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी से कौन बर्न हो रहा था? मतलब किसको वो उत्सुकता थी ये देखने की कि ये रैबिट आखिर कैसा है। कौन था वो? एलिस। एलिस को ही क्यूरियोसिटी थी उस रैबिट के बारे में जानने की। हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन। और कौन नीचे 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 गिरता चला गया? वो था एलिस। सेकेंड है हु सेड ओह माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट्स गेटिंग। अरे मेरे कान और मेरी मूछे, मैं कितना लेट हो रहा हूँ। ये किसने कहा था? ये कहा था रैबिट ने। नेक्स्ट, द गार्डन एलिस सॉ वॉज। द गार्डन एलिस सॉ वॉज मतलब गार्डन जो एलिस ने देखा था वो कैसा था? बड़ा, लवली एंड स्मॉल। वो था लवली यानी बहुत ही सुंदर था। फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स। और यहाँ पर हमें एक वर्ड ढूंढना है जो स्टोरी में से ही है, और ये इम्प्रूव करता है हमारी वोकैबुलरी। यानी हमें वर्ड्स तो हमारी लेसन में ही है, बट हमें जब हम यहाँ पर उसको लिखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा उसका मीनिंग। टू वॉक फास्ट मतलब बहुत जल्दी जल्दी चलने को क्या कहते हैं? हरिड। हरिड या हरी। हैप्पी। हैप्पी मतलब डिलाइट, DELIGHT मतलब हैप्पी होना। जैसे एलिस वॉज डिलाइटेड टू सी दोज फ्लावर्स एट वंस मतलब अचानक से, दैट इज। और जल्दी से यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्विकली। मूव फास्ट मतलब बहुत तेज तेज चलना। यहाँ है हमारे पास स्कैम्पर, उछलकर चलना, बहुत तेज तेज चलना। स्कैम्पर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नाउ टू थिंक। थिंक मतलब जब वो सोच रही थी, दैट इज़ वंडर, WONDERED वंडर। वो सोच में पड़ गई थी रैबिट को देखकर। टू बी सीन नोवेयर मतलब कहीं भी दिखाई नहीं देना। ये होता है डिसअपियर, DISAPPEAR डिसअपियर। टू बी इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव मतलब वही उत्सुकता, CURIOSITY मतलब किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा होना। गिव अनदर वर्ड फॉर द वंस गिवन बिलो with similar meanings and make sentences. Now write the opposites of these describing words and make sentences with them. पहले मैं आपको इनका मीनिंग बताऊंगी, फिर हम इसके ऑपोजिट लिखेंगे और सबसे लास्ट में हम करेंगे सेंटेंसेस। तो पहले है लवली। लवली का होता है ब्यूटीफुल, ठीक है, मतलब सेम मीनिंग है। सेम मीनिंग मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सेम मीनिंग। लवली का है क्या आएगा? आप लिख सकते हैं ब्यूटीफुल। टॉकिंग। टॉकिंग का सेम मीनिंग है चैट, चिट चैट करते हैं। लिसनिंग। लिसनिंग हियर। सी नोटिस मतलब आप किसी को जब हम नोटिस करते हैं तभी तो देखते हैं तो नोटिस करते हैं। सेंटर यानी मिडल। और अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसके ऑपोजिट वर्ड्स। तो लवली का सेम मीनिंग वाला से एक और वर्ड है ब्यूटीफुल, बट लवली का ऑपोजिट वर्ड है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं अगली, और आप लिख सकते हैं अनअट्रैक्टिव। अनअट्रैक्टिव। टॉकिंग। टॉकिंग का मतलब होता है यहाँ पर साइलेंस, मतलब जो इसका ऑपोजिट वर्ड है साइलेंस।
लिसनिंग इनअटेंटिव, इनअटेंटिव मतलब जब आप किसी पर ध्यान नहीं देते हो। सी यानी नोटिस, और यहाँ पर आप लिख सकते हो ब्लाइंड। सी मतलब देखना और ब्लाइंड मतलब ब्लाइंड जो होते हैं उनको दिखाई नहीं देता है। सेंटर, मिडिल, सेंटर मतलब बीच में, तो इसका ऑपोजिट होगा एजेस और द एंड, मतलब बिल्कुल किनारे पर या बिल्कुल आखिरी सिरा, ऐसे आप बोल सकते हैं। चलिए पहले हम इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो करते हैं और फिर हम इन सब वर्ड्स के और साथ में ऑपोजिट वर्ड्स के बनाएंगे सेंटेंसेस। चलिए नेक्स्ट है, एलिस फॉलोज द स्ट्रेंज रैबिट बिकॉज शी वॉन्ट्स टू नो अ नंबर ऑफ थिंग्स। अब एलिस वो जो स्ट्रेंज रैबिट था उसके बारे में जानना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा अजीब उसको लग रहा था। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक द क्वेश्चंस दैट एलिस हैज़ इन हर माइंड एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन मार्क पूछते हैं या लिखते हैं, हमें क्वेश्चन मार्क का ये होता है सिंबल या साइन, ये हमें लगाना पड़ता है। नाउ टॉक रैबिट अ हाउ कैन, यहाँ पर हम इससे कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं, ये एलिस क्या सोच रही होगी। हाउ कैन अ रैबिट टॉक, तो हाउ कैन अ रैबिट टॉक मतलब एक रैबिट कैसे बात कर सकता है। और जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो यूजुअली जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारी जो वर्ब होती है वो पहले लगती है। जैसे WH क्वेश्चन होते हैं, हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ भी उसी में ही आता है। तो हाउ कैन अ रैबिट टॉक मतलब एक रैबिट कैसे बात कर सकता है। गोइंग ही इज़ वेयर, अब ये अगेन देखिए WH क्वेश्चन है, वेयर के बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, वेयर ही इज गोइंग। नाउ रीड ही कैन टाइम द, अब अगेन यहाँ पर जो कैन है हमारी, ये है हमारी मॉडल वर्ब, तो ये जो क्वेश्चन बनेगा ये हमारी मॉडल वर्ब से बनेगा। कैन ही रीड द टाइम। अब ये एलिस के मन में ये क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि रैबिट के हाथ में क्या था? घड़ी थी। इसलिए रैबिट ने सोचा, अरे क्या इसको टाइम भी देखना आता है। हरी इज इन अ वाई ही, अब अगेन हमारा WH क्वेश्चन है, वाई ही इज इन अ हरी, मतलब वो इतना जल्दी में क्यों है। तो ये थी हमारी लास्ट एक्सरसाइज, और अब हम इसके बाद करेंगे अपनी कौन सी वर्ड्स, सेंटेंसेस बनाएंगे हमारे जो, तो अब हम करेंगे इन वर्ड से सेंटेंसेस बनाएंगे। पहले इन वर्ड से सेंटेंसेस बनाएंगे और उसके बाद इनके ऑपोजिट वर्ड से। तो चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। लवली, आई हैव अ लवली डॉल। टॉकिंग, दे आर टॉकिंग। शी इज लिसनिंग द म्यूजिक। See, Alice saw a rabbit. Center, there's a playground in the center of my school. Lovely, pig is an ugly animal. There'll be silence in maths class. Some students are inattentive in the class. You should help blind person. Don't sit on the edge of the wall. You may fall. And like, share and subscribe.